बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनको 52nd कैबिनेट मीटिंग में खुश आमदीद। ये मीटिंग खसूसी तौर पर जो मुसलसल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बुलाया गया है। हमारी ये राय है कि मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स जिनसे कोलेटरल डैमेज होता है ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक नासूर बन चुका है। इससे दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ रही है, इससे जो है लोगों में इंतकाम की जो आग है वो मज़ीद बढ़ रही है और जो सूबे के लिए भी नुकसानदेह हैं और पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं। ये सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मुखालफत करती है और इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, जिससे कोलेटरल डैमेज हो रहा है और बार बार हमारी कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे सूबे के गैस का इशू है, जिससे जो है हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मुतासर हुई हैं, CNG इंडस्ट्री सब कुछ मुतासर हुई है। तो इस पर भी हम भरपूर एहतजाज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 158 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी गैस प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले उस सूबे का जितना भी उसमें कंज्यूम होता है वो तमाम कंजम्पशन उनको दिया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी बाकी सूबों में या वफाक में। हम जो है यहाँ पर तकरीबन अभी फ़िलहाल 400 CCFD मिलियन क्यूबिक फीट पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और तकरीबन हमारा कंजम्पशन जो है वो 150 MMCFD है। बाकी 250 MMCFD जो है हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। हमारे जो जितने भी CNG स्टेशन हैं वो बंद है, जितनी भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो बंद है। घरेलू सार्फिन मुसलसल जो है गैस की लोड शेडिंग का जो है मुसलसल वो देख रहे हैं। तो ये मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जो सितलीमा जैसा सलूक हो रहा है वफाक की तरफ से, तो ये मजीद बंद होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ NFC शेयर हमें नहीं दिया जा रहा, हमारे जो वाजिबात हैं वफाक पर वो भी हमें नहीं दिए जा रहे। पंजाब की हुकूमत ने हम पर गंदम बंद किया हुआ है, वो हमें गंदम नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ से गैस की लोड शेडिंग है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग है। तमाम चीज़ों में अगर वो पैसे हैं, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर वो मादनियात हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें मुसलसल हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये नफ़रतें बढ़ा रही हैं, ये जो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में तशवीश बढ़ा रही हैं और इसको मज़ीद अब रुकना चाहिए। और मैं वार्न कर रहा हूँ वफाकी हुकूमत को कि आप ये रवैया जो है वो तर्क करें, क्योंकि इससे नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मुसलसल जो हैं उसकी एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल से गैस को एक्सप्लोर कर रही है। 400 MMCFD हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 200 मिराल ब्लॉक में तकरीबन मजीद हमारा आ रहा है, हम 600 तक जा रहे हैं। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो है फॉरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, हम फॉरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तो ये रवैया मजीद बंद होना चाहिए। जो हमारा गैस का इशू है, अगर 2 दिन के अंदर जो है इसको हल नहीं किया गया तो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तमाम सियासी जमातों को मिलाकर इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। अपने तमाम आवाम के साथ, अपने जो हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ खड़ी होगी और इस पर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम ड्रोन अटैक्स के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। कल हमने CM हाउस में तमाम कबायली मशरान का, तमाम सियासी जमातों का लोया जरगा बुलाया हुआ है, उसमें भी जो है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और आगे का लाएमल देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें ये रवैया वफाकी हुकूमत की तरफ से हमारे साथ जारी रहा तो इसमें फिर हम मज़ीद जो है सख्त रवैया अपना रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।